अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मज़मून लिखेंगे जिसका उन्वान है ज़राए आमदरफ्त, यानी कि वो तमाम ज़राए जिनके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ज़राए आमदरफ्त से मुराद वो तमाम ज़राए हैं जिनके ज़रिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुँच सकता है। ज़माना कदीम में इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियाँ इस्तेमाल करता था, जैसे कि तांगे, घोड़े, खच्चर, बहरी जहाज़ वग़ैरह, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी वक्त लगता था और बाज़ औक़ात इंसान काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे। और जब काफ़िलों की सूरत में जाते थे तो रास्ते में ये डर होता था कि कहीं कोई जो गिरोह है उनको लूट ना ले या उनको यरगमाल ना बना लें। इसके अलावा खच्चर और घोड़ा और ऊँट वग़ैरह पर जाने में काफ़ी वक्त लग जाता था, जिससे इंसान का काफ़ी जो वक्त था वो सिर्फ सफ़र में ही गुज़र जाता था। इन तमाम ज़राए का एक फ़ायदा ये था कि इन तमाम ज़राए से आलूदगी नहीं होती थी, लेकिन एक नुकसान था कि इनके ज़रिए सफ़र में कई कई दिन लग जाते थे, जिससे इंसान के जो ज़रूरी काम थे वो भी निकल जाते थे। लेकिन दौरे जदीद में इतनी ईजादात हुई हैं, उनमें एक अहम ईजाद ज़राए आमदरफ्त भी है। दौरे जदीद में ज़राए आमदरफ्त की बदौलत इंसान का सफ़र का मसला हल हो गया है और बहुत सहल और पुरआसाइश हो गया है। इसके अलावा वक्त की बचत भी हुई है और लोगों की कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करके एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। इन ज़राए आमदरफ्त की बदौलत इंसान की बहुत सी मुश्किलात हल हो चुकी हैं। जदीद ज़राए आमदरफ्त। मौजूदा दौर में जदीद ज़राए आमदरफ्त ईजाद हो चुके हैं, जिनमें हवाई जहाज़, ट्रेन, बसें और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, मेट्रो बस, बहरी जहाज़ और मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद कोई ऐसी ईजाद होगी जिससे हमारी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाएगी। तो ज़राए आमदरफ्त में पहली बात हम करते हैं हवाई जहाज़ की। पहले जब इंसान परिंदों को हवा में उड़ता हुआ देखता था तो उसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि काश वो भी परिंदों की तरह आज़ाद फ़िज़ाओं में उड़ सके। तो इंसान की ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हुई और दो भाइयों विल्बर राइट और ऑरवेल राइट ने यह ख्वाहिश भी पूरी कर दी। हवाई जहाज़ की बदौलत हम चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क समंदर पार पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भारी भरकम सामान को भी हम एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज़ के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। ट्रेन मौजूदा दौर की हैरत अंगेज़ ईजाद है। जब ट्रेन नई नई ईजाद हुई थी तो पहले ये कोयलों से चलती थी, उसके बाद बिजली से चलती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जदीद तरीक़ों से यानी कि इंजन लग गए और उससे ये अब ट्रेनें चलती हैं। ट्रेन के ज़रिए भी हम महीनों का सफ़र दिनों में बआसानी तय कर लेते हैं। बसें और गाड़ियाँ। जिन इलाकों में ट्रेनें नहीं पहुंच सकती, उन इलाकों में बसें और गाड़ियाँ बआसानी पहुंच सकती हैं। बसों और गाड़ियों के ज़रिए भी हम बआसानी आरामदेह सफ़र चंद घंटों में तय कर सकते हैं। मौजूदा दौर में मोटर कार भी हैरत अंगेज़ ईजाद है। मोटर कार के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंच सकते हैं। जिन इलाकों में बड़ी बड़ी गाड़ियां और बसें नहीं पहुंच सकती, वहां मोटर कार बआसानी पहुंच सकती है। मोटर कार भी पेट्रोल से चलने वाली एक अहम ईजाद है और आजकल के दौर में हर एक के पास हमें गाड़ी ज़रूर नज़र आती है। और दौरे जदीद में और आने वाले दौर में इन ईजादात में मज़ीद तरक्की होगी और नए नए मॉडल्स की गाड़ियाँ बन रही हैं। मेट्रो बस। गुज़श्ता 2-3 वर्षों की एक अहम तरीन ईजाद मेट्रो बस है। मेट्रो बस ने हमारी ज़िंदगियों का सफ़र मज़ीद आसान कर दिया है। इसके ज़रिए हम चंद मिनट में एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंच सकते हैं। इस बस का सबसे बड़ा फ़ायदा मुलाजमीन और तुलबा को हुआ है। अब वो अपने कम वक्त में अपने स्कूल, कॉलेजेस और दफातर पहुंच सकते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम मुनासिब किरायों पे यानी कि मुनासिब पैसों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। बहरी जहाज़।
ज़माने कदीम में सफ़र बहरी जहाज़ों की मदद से भी किया जाता था, लेकिन दौरे जदीद में भी बहरी जहाज़ को हम सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सफ़र के लिए ये जहाज़ बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर इनके ज़रिए तिजारत की जाती है, यानी कि एक जगह से माल दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। मसाइल। दौरे जदीद में ज़राए आमदरफ्त के जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं, जहाँ हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो चुकी हैं, वहीं इनके कुछ नुकसानात भी हैं, और इनमें सबसे बड़ा नुकसान आलूदगी है। ये आलूदगी, इन ज़राए आमदरफ्त से दो तरह की आलूदगी फैलती है, फ़िज़ाई आलूदगी और शोर की आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी ऐसी आलूदगी गाड़ियों से निकलने होती है, जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से फैलती है। इस आलूदगी से इंसान को सांस, दमा और जिल्द की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। शोर की आलूदगी। गाड़ियों के बेजा हॉर्न के इस्तेमाल से शोर की आलूदगी फैलती है, जिससे हमें कानों की बहुत सी बीमारियां और बहुत सी जहनी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तो इस आलूदगी पर काबू पाने के लिए हमें बहुत कुछ इक़दामात करने चाहिए, हुकूमती सतह पर इक़दामात होने चाहिए। इसके लिए अहम इक़दाम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाए, ताकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी तो लोग अपनी सवारियां ख़रीदने की बजाय, अपनी गाड़ियां ख़रीदने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने को तरजीह देंगे, और इस तरह सड़कों पर गाड़ियों की तादाद भी कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाएं, क्योंकि साइकिल से एक तो हमारी वर्जिश अच्छी होती है, और दूसरी इस साइकिल की मदद से आलूदगी भी नहीं फैलती, क्योंकि इससे धुआं नहीं निकलता। जब धुआं नहीं निकलेगा तो आलूदगी भी नहीं फैलेगी। तो हासिल कलाम यही है कि हम ज़राए आमदरफ्त को इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, इसका बेजा इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब हम बेजा इस्तेमाल मतलब ज़रूरत के मुताबिक घर से निकलें। अगर हम बिला वजह सड़कों पर निकलेंगे तो आलूदगी ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, तो इससे हमें तो नुकसान होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी नुकसान होगा। तो हमें चाहिए कि हम तमाम ज़राए आमदरफ्त को एक महदूद हद तक इस्तेमाल करें।